औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जलसा सालाना जर्मनी के बाबरकत और मुबारक मौके पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में उलमाए सिलसिला अलिया अहमदिया मौजूद हैं, जिनको दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में खुदा ताला के फ़ज़ल और रहम के साथ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यानी इस्लाम अहमदियत का पैगाम फैलाने की खुदा ताला के फ़ज़ल से तौफ़ीक मिल रही है। हम इनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि कैसे दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अहबाब जमात और दूसरे दीगर गैर जमात दोस्त भी जो हैं वो अहमदियत के इस फैज़ से बहरामंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाएं तरफ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मौलाना लईक अहमद मुनीर साहब, आप मुबल्लिग़ सिलसिला जर्मनी हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मौलाना नासिर इकबाल साहब, आप मुबल्लिग़ सिलसिला है बुर्किना फ़ासो में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम मौलाना अहमद बिलाल साहब, जो कि मुबल्लिग़ सिलसिला माली हैं। मैं सब मेहमानान की तशरीफ़ आवरी का तहे दिल से मशकूर हूँ। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। मौलाना लईक अहमद मुनीर साहब, आपसे इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले तो खाकसार ये पूछना चाहता है कि हुज़ूर अनवर अय्यदाहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ के जो हालिया खुतबात और ख़िताबात भी अगर हम देखें और जमात जर्मनी में खुद जैसा कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी प्यारे आका तशरीफ़ लाते हैं तो इताअत के मज़मून पे जो बसीरत अफरोज़ आपके ख़िताबात हैं वो सुनने को मिलते हैं। तो किस तरह हम वो कौन से ज़राए हैं जो हम अपना सकते हैं अपने प्यारे इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए और अपने जो इताअत के मेयार हैं उनको बुलंद करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बहुत ही अहम और ज़रूरी है हमें समझने के लिए कि हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह बिन अज़ीज़ जर्मनी में मुतअद्दिद मरतबा तशरीफ़ लाए हैं। हमारी खुशकिस्मती है, सआदत है हमारी। और काबिल फ़िक्र बात हम सब के लिए ये है कि हुज़ूर अनवर ने अपने मुतअद्दिद खुतबात में ख़िताबात में खिलाफत से ताल्लुक़ और मोहब्बत की तरफ जमात को तवज्जो दिलाई है, बार बार तवज्जो दिलाई है। और ख़ास तौर पर ओहदेदारान और मुरब्बियान को ख़ास तौर पर हुज़ूर ने इस इताअत के मेयार को बुलंद करने की तरफ तवज्जो दिलाई है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो जमात के लिए एक नमूना है। अगर इनका इताअत का मेयार अच्छा होगा खिलाफत के साथ तो जमात इनको देख कर फिर ज़्यादा जोश और मोहब्बत के साथ खिलाफत की पैरवी करने वाली होगी। तो ये चीज़ है जो है हमारे लिए एक बेहद ज़रूरी है। जब हम हुज़ूर के खुतबात को से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हुज़ूर की जो तवज्जो जो जमात जर्मनी को जिसे तवज्जो लाते हैं वो ये है कि इबादत ख़ास तौर पर नमाज की अदायगी की तरफ हम तवज्जो दें। हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह ने जमात जर्मनी को 100 मसाजिद की तामीर का तोहफ़ा दिया था और जिसको फिर हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह बिन अज़ीज़ ने और ज़्यादा इसको जमात में इसको फरमाया कि जल्द मसाजिद बनाएं और खुदा के घर तामीर किए जाएँ और आबाद किए जाएँ। तो ये जो एक अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, जो हमारी तरबियत के साथ भी ताल्लुक़ रखता है, हमारी तबलीग के साथ भी ताल्लुक़ रखता है। हज़रत मुसल्लम ने जो फरमाया कि मसाजिद बना दें तो तबलीग अल्लाह ताला ख़ुद उस इलाके में कर देगा। लेकिन हमारी तरबियत भी ज़रूरी है। सिर्फ तबलीग करते हुए अगर हमारी तरबियत से गाफिल हो जाएँ तो ये फिर हमारे लिए बहुत एक फ़िक्र का मुकाम है। तो नमाज़ें ऐसी चीज़ें जो हमारी अपनी भी तरबियत करने वाली हैं। मस्जिद में जाएँ और अल्लाह ताला की खशियत दिल में पैदा हो और खुदा ताला के हुज़ूर दुआएँ हों तो ख़ुद ब खुद हमारी बहुत सी कमज़ोरियाँ दूर होती चली जाती हैं। यानी दुआ और नमाज जो है ये वो बुनियादी ईंट है जो इताअत के की मंजिल की तामीर के लिए रखी जानी ज़रूरी है। जज़ाकुमुल्लाह। आपसे मेरा सवाल है मुकर्रम नासिर इकबाल साहब कि सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप बुर्किना फ़ासो जो है उसके क्या हालात हैं उस मुल्क के बारे में, ताकि ये समझने में आसानी हो कि आपको कहाँ पर खिदमत की तौफ़ीक अल्लाह ताला अता फ़रमा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। बुर्किना फ़ासो अफ़्रीका का, मग़रबी अफ़्रीका का एक बहुत ही गरीब मुल्क है। यहाँ पर एक तरफ तो इसके घाना और माली 2 मुल्क लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ नाइजर और एवरी कोस्ट के बॉर्डर हैं।
यहाँ की सरकारी ज़बान फ़्रेंच है। यहाँ पर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया घाना के ज़रिए यहाँ पर जमात का पौधा लगा। उसके बाद 1987 में जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया और उसे मिल गई। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बुर्किना फ़ासो में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 4 हमारे रेडियो स्टेशन जो कि काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से जमात का पैगाम तकरीबन हम कह सकते हैं पूरे बुर्किना फ़ासो में हर एक जमात के तारुफ से कम आगाह है। तबलीग के लिए आपने रेडियो स्टेशन का जिक्र फरमाया, जिस पे इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से बात करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ के जो तबलीगी चैलेंजेस हैं वो क्या है? मिसाल के तौर पर क्या ज़राए अबलाग और जो ज़राए रसद है वो ऐसे ही आसान है जैसे यूरोपियन ममालिक में हैं, या किस तरह के हालात में आप माशाल्लाह से खिदमत कर रहे हैं? अफ़्रीका के कई ममालिक ऐसे हैं, उनका यूरोप के साथ तो मुकाबला करना मेरे हिसाब से हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ बड़े शहरों को कह सकते हैं सड़क जाती है, जबकि हम अगर देहात में जाएं तो बहुत मुश्किल से अगर तो गाड़ी हो और कुछ रास्ता ठीक हो, बारिश वगैरह का सीज़न ना हो तो हम जा सकते हैं, वगरना हम मोटरसाइकिल पे या कुछ पैदल चल के हम लोगों तक पहुँचते हैं, जहाँ पर जाकर हम उनको अपना पैगाम पहुँचाते हैं। और वहाँ का सिस्टम अल्लाह ताला के फज़ल से, जिस तरह यूरोप में कई किस्म की मुश्किलात हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता या कह सकते हैं सिर्फ वीकेंड पे वो फारिग होते हैं, वहाँ पे अगर हम उस चीफ़ से इजाज़त ले लें और वो इजाज़त हमें दे दे तबलीग की, तो उसके सिलसिला में हमें तबलीग में बहुत आसानी हो जाती है। वो ख़ुद ही सारा अरेंजमेंट करता है और हम वहाँ पर जमात का पैगाम पहुँचाते हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फज़ल से लोग जमात के पैगाम को एक्सेप्ट करते हैं और जमात में दाखिल होते हैं। चीफ़ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, जिनसे इजाज़त लेके आगे तबलीग का जी बिल्कुल इसी सिलसिला तरह है। जो जारी चीफ़ होते हैं वो उनके पास इजाज़त, उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज़ है कि वो इजाज़त दे दें, तो फिर हम अपना तबलीग का सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद रेडियो की तरफ मैं आना चाहूँगा। आपने ज़िक्र फरमाया इसका, तो बल्कि आप ये बताइए कि आप वहाँ पे जो ज़राए अबलाग के कौन कौन से ज़रिए हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इस्लाम का पैगाम जो है वो दुनिया के इन दूर दराज ममालिक में पहुँचा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ज़राए अबलाग के ज़रिए तो तकरीबन वही हैं, टीवी भी है, अखबारात भी हैं, लेकिन रेडियो एक ऐसा ज़रिया है जो कि गांव में बैठा हुआ एक अनपढ़ आदमी भी तकरीबन हर वक्त उसके साथ कान के साथ लगा रहता है रेडियो स्टेशन कि वो सुन रहा होता है, और इसके ज़रिए से जमात का पैगाम भी बहुत आसान रंग में तूल व अर्ज़ में फैला हुआ है कि लोग जमात के रेडियो स्टेशन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जबकि जो टीवी है या अखबार है वो तो सिर्फ़ बड़े 2 शहर हैं, वहाँ पर लोग टीवी देख लेते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रीजन है बोबो जलासो, जहाँ पर जमात का अपना रेडियो स्टेशन है, और तकरीबन 80 किलोमीटर हमारी रेंज है जहाँ पर हमारा रेडियो की नशरियात जा रही हैं और लोग उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में लोग इस्लाम यानी हकीकी इस्लाम, अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का पैगाम अपने घरों में बैठे सुन रहे हैं। अल्लाह ताला का ख़ास फज़ल, उसका ख़ास एहसान। इसके बाद मुकर्रम अहमद बिलाल साहब, सबसे पहले तो आप भी माली के मुतल्लिक़ ज़रा वहाँ के ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं इस मुल्क के बारे में, इसके सिस्टम के बारे में बताइए, और फिर आगे इंशाल्लाह बात करते हैं। माली वेस्ट अफ्रीका का रकबे के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसके हमसाया ममालिक के अंदर बुर्किना फ़ासो, एवरी कोस्ट, गिनी, सेनेगल, मौरितानिया और नाइजर के ममालिक हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो माली का है वो सराय आज़म का हिस्सा है, इसलिए आबादी जो है वो रकबे के हिसाब से बहुत कम है। माली की कुल आबादी जो है वो 17 मिलियन के करीब है। माली जो है इस्लाम इस मुल्क के अंदर जो है वो पहली सदी हिजरी के अंदर ही दाखिल हो गया था। हम कह सकते हैं कि वेस्ट अफ्रीका के जो बाकी ममालिक हैं, इस्लाम जो है फिर माली के ज़रिए दूसरे ममालिक के अंदर गया है। ये जो
इसका आपने बताया रकबा बहुत बड़ा है, तो इस सिलसिले में तो फिर तबलीगी लिहाज से आपको कुछ चैलेंजेस दरपेश आते होंगे कि किस तरह आप पहुँचते हैं? माली असल में माली के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि माली एक मुस्लिम मुल्क है, इसकी 90% जो आबादी है वो जो है वो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उसी तरह शिद्दत पसंदी जिस तरह हम देखते हैं बाकी ममालिक के अंदर, इसी तरह की शिद्दत पसंदी यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी उलमा की तरफ से जो है वो मुखालफत की जाती है। जमात अहमदिया के 15 रेडियो स्टेशन यहाँ काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फतावा वगैरह जो है उनकी तरफ से जारी किए जाते हैं। रेडियो स्टेशंस के हवाले से अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो किस ज़बान में आप अपनी नशरियात जो है वो पेश करते हैं या कितनी ज़बानों में पेश करते हैं? माली बुनियादी तौर पर जो है वो एक फ़्रेंच मुल्क है जहाँ फ़्रेंच बोली और समझी जाती है, लेकिन फ़्रेंच बोलने वालों की तादाद कम है। वहाँ की एक लोकल ज़बान जिसे हम बम्बारा कहते हैं वो तकरीबन मुल्क के तमाम हिस्सों में बोली और समझी जाती है, और रेडियो के ऊपर जो ज़्यादातर तबलीग की जाती है वो इसी ज़बान के अंदर है। लेकिन इसके अलावा जो है सोराई ज़बान है, सोनिके है, और फ़्रेंच और अरबी के अंदर भी जो है वो तबलीग का मौका मिलता रहता है। जज़ाकुमुल्लाह। मुकर्रम लाइक मुनीर साहब, ये हम बिल्कुल दो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों की बात कर रहे हैं कि यानी वहाँ पर ये चैलेंजेस, अगर एक नस्लों तक पहुँचना राब्ता ही एक मसला है जहाँ पे हमारे मुरब्बियान इकराम जो है खिदमत की तौफीक पा रहे हैं, तो यहाँ जो है वो बिल्कुल दूसरी तर्ज़ के हैं। मसलन जो औलाद है हमारी या अपने बच्चे भी हैं बाज़ औक़ात, तो उनको हम इस माशरे के कानून के तहत आज़ादी के नाम पे एक हद से ज़्यादा माँ बाप भी नहीं कह सुन सकते। तो ऐसे माशरे में तरबियत औलाद के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें माशाल्लाह से हुज़ूर अनवर के ख़ताबात और ख़ुतबात की रोशनी में आप लोगों को यहाँ जर्मनी में जो खिदमत की तौफीक मिल रही है और उसके क्या असरात जो मुरतब हो रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन के साथ कुछ बांटें। एक बात तो मैं बहुत दफ़ा कहा करता हूँ कि हमारी जर्मनी की जो जमात है ये खुलफा की गोद में पली बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मुल्क को बरकत बख्शी। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस मुतअद्दिद मरतबा तशरीफ़ लाए, खिलाफत राबे में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह कसरत से तशरीफ़ लाए। फिर हमारे मौजूदा इमाम अब भी इस जलसा में तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो बार बार हमें तवज्जो दिलाई जाती है, बार बार हमें कहा जाता है, और हुजूर की मौजूदगी में एक ख़ास नूर है जो हमें इस जमात को हासिल होता है। मैं मसलन हम्बुर्ग की मिसाल देता हूँ। वहाँ गुज़श्ता साल या गुज़श्ते पिछले साल हुजूर तशरीफ़ लाए थे, दिसंबर के महीना था ग़ालिबन, -10 या 11 दर्जा हरारत था। और सुबह फजर की नमाज़ पर मैं मस्जिद फजल उमर से बैतुल रशीद गया कार में, तो देख कर हैरत की इंतहा ना रही कि इस तरह लोग जोक दर जोक ग्रुपों में मस्जिद की तरफ जा रहे थे। सुबह सवेरे फजर की नमाज भी होती -10-11 दर्जा रहा था, और हम सब हैरान थे कि ये क्या चीज़ है। ये खिलाफत से मोहब्बत और कशिश जो एक ख़ास तरबियत हमें दे रही है, ये वो चीज़ थी। दूर दराज से लोग आराम कुर्बान करके खलीफतुल मसीह को मिलने के लिए, देखने के लिए आते हैं। तो ये जो तरबियत खलीफतुल मसीह हमारी घरों की कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं, ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी नस्लों की एक बहुत बड़ी हिफाजत हो रही है। और यही वजह है कि जब भी हुजूर तहरीक फरमाते हैं तो बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद है जो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। मैं मसलन माली कुर्बानी की मिसाल देता हूँ। हमारे पास पुराने अभी कुछ उन कमज़ोरियों का शिकार हैं, और नौजवान नस्ल में बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो मसलन चंदा लिखवाते हैं उसका सेक्रेटरी माल को अपना बजट वगैरह, तो वो कई दफ़ा कहते हैं हमारे अब्बू को पता ना चले। तो ये देखें नौजवानों में कैसा एक जज्बा है। एक दूसरी मिसाल में देता हूँ कि ये एक नहीं कई नौजवानों ने मुझसे बात की है। पाकिस्तान में ये शादियों के मसाइल में फैमिली सिस्टम एक है, नौजवान एक नहीं कई नौजवानों ने मुझसे बात की है कि क्या अहमदियत में भी कोई ये है कि कोई बट है, ये चौधरी है, ये है, वो है। तो मैंने कहा यह सिलसिला नहीं है, तो आसलम ने रोक दी थी बात। तो हमारे अब्बू को भी समझाएं कि मेरी शादी वो क्यों ज़बरदस्ती एक अपनी फैमिली में करना चाहते हैं। यानी वो डायरेक्ट जो रहनुमाई खिलाफत से ले रहे हैं, बिल्कुल वो उनके सोच के वो जाविये जो इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन है सिराते मुस्तकीम, क्योंकि वो खिलाफत से रोशनी लेते हैं। ऐसी है जो नौजवान नस्ल में हम देख रहे हैं, और ये हमें बहुत खुशी होती है देख कर। यहाँ जामिया के हवाले से भी हैरत होती है, आप उस बारे में भी कुछ बयान फरमाएं। हुजूर ने वक्फ़ नौ की तहरीक फरमाई और वक्फ़ ज़िंदगी की तहरीक, जामिया का यहाँ क़याम हुआ। बढ़ चढ़ कर वालिदैन ने अपने बच्चों को कुर्बानी की है। हम्बुर्ग शहर में ही इस वक्त 3, 4, 5
मुरब्बी बन चुके हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत से वहाँ जा रहे हैं और ये वहाँ के बहुत से नौजवानों के लिए एक उम्दा मिसाल हैं। और फिर हमारे वहाँ ऐसे भी बहुत नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटियों में इस्लाम स्टडी कर रहे हैं और वहाँ से स्टडी करके वो फिर मज़ीद उनको एक मुआजना करने का मौका मिल जाता है इस्लाम का दूसरी तरफ से भी और जमात अहमदिया का जो पेश किया जाता है वो बहुत बेहतर अंदाज में फिर दुनिया को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इस्लाम ऑफ टेलुंक एक जमात जर्मनी में तबलीग का एक सिलसिला जारी है कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ अहम मुकामात पर बल्कि राट हाउस जो पार्लियामेंट हाउस हैं वहाँ भी वाक़त हमें मौका मिल जाता है कि हम इस्लाम की जो नुमाइश लगाएं और वो भी ज़्यादातर नौजवान मैंने देखा है कर रहे होते वो सारे कर रहे होते हैं। और इस माशरे में जहाँ पे घंटों के हिसाब से लोग अपना घंटा भी कुर्बान नहीं करते कि ये तो और हम मुल्क में 4-5-6 जगहों पर हम हर हफ्ते तबलीग स्टॉल लगाते हैं, वो भी ज़्यादा नौजवान ही वहाँ जाते हैं। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। करम नासिर इकबाल साहब, आपको भी वहाँ पर बुर्किना फासो में इसकी रेडियो की तौफीक मिली, रेडियो के हवाले से आप तबलीग का काम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप किस ज़बान में ये करते हैं और इसका क्या जो मवाद है ख़ास तौर पे वो कौन सा मवाद उस पर ख़ास तौर पे मैं ज़बान के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात हैं या हज़रत खलीफतुल मसीह के खुतबात हैं तो वो तो उर्दू ज़बान में या ज़्यादातर होते हैं या अंग्रेज़ी में होते हैं, तो उसको फिर आप कैसे आगे रेडियो के ज़रिए नशर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हजूर की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो तो कुतुब अरबी ज़बान में है, अल्लाह ताला के फज़ल से हमारे पास मिशनरीज़ हैं जो कि अरबी ज़बान डायरेक्ट समझ के उसको लोकल ज़बान में कन्वर्ट करके रेडियो पे नशर करते हैं और उसके फज़ल से बहुत अच्छा असर होता है। इसके अलावा जो उर्दू ज़बान में कई कुतुब का तर्जमा हुआ है उसको वो लेके हजूर के और खुतबात को जो फ़्रेंच ज़बान में नशर होते हैं तर्जमे के साथ, उसको हफ़्ता से पहले यानी जुमे को अगर वो नशर हुआ है तो अगले जुमे से पहले उसका तर्जमा करके लोकल ज़बान में वो नशर कर देते हैं और पूरे इलाके में उसके ज़रिए से हजूर का पैगाम पहुंच जाता है कि खलीफतुल मसीह ने इस हफ़्ते क्या फ़रमाया है और उसके नतीजे में हमने अपने मेयार किस तरह बुलंद करने हैं। ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम जिस तरह मैंने बताया कि फ़्रेंच ज़बान है उसमें चलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे 6 ज़बानें हैं जिसमें इंग्लिश है, अरबी है और लोकल 4 ज़बानें हैं। उसके भी प्रोग्राम हम गाए बगाए चलाते हैं ताकि कोई भी ऐसा कबीला, कोई भी ऐसा ना रहे जो हजूर अनवर का पैगाम ना समझ सके, किसी हद तक उसके कानों तक खलीफतुल मसीह की आवाज़ पहुँच जाए और उसके ज़रिए से उसको पैगाम मिल जाए। ज़ाकमुल्लाह। मुकर्रम अहमद बिलाल साहब, माली में भी रेडियो के हवाले से आपने ज़िक्र किया, तो इसमें भी ट्रांसलेटर्स की तर्जमे की बहरहाल ज़रूरत होती है, तो वो आपको ये सहूलत, आपने वहाँ पे ये सहूलत किस तरह इंतज़ाम किया हुआ है इसका, और हजूर के जो ताज़ा इरशादात हैं वो आप अहबाब जमात तक भी और दीगर गैर जमात दोस्तों तक पहुँचाने के लिए क्या इंतज़ाम करते हैं वहाँ पर? माली के अंदर अल्लाह ताला के फल से चूँकि रेडियोज़ की एक बहुत बड़ी तादाद है, 15 रेडियोज़ हमारे काम कर रहे हैं और हजूर अनवर अल्लाह ताला बिन नसीर अज़ीज़ ने अज़राए शफ़क़त 3 मज़ीद रेडियो की मंजूरी दे दी है। इसके लिए एक बाकायदा टीम कायम है जो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कुतुब का तर्जुमा जो है वो कर रही है। अभी कुछ गुज़श्ता से पिछला जुमा में हजूर अनवर अल्लाह ताला बिन नसीर अज़ीज़ ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब के हवाले से तवज्जो दिलाई। उसके फ़ौरन बाद पहले भी इसके मतलब काम जारी था। इस्लाम की किताबें जो थी तराजम बम्बारा ज़बान में तराजम के साथ पेश करें, लेकिन उसके बाद अब ये है कि फ़्रेंच ज़बान के अंदर, अरबी ज़बान में और बम्बारा ज़बान के अंदर तर्जुमा करके जो है वो ऑडियो जो है वो सुनवाई जा रही है। इसके अलावा हजूर अनवर अल्लाह ताला बिन नसीर अज़ीज़ का खुतबा जब यहाँ से फ़्रेंच ज़बान के में तर्जुमे के साथ जो है वो नशर होता है तो ये रेडियो के ऊपर सुनाया जाता है। फिर रोज़ाना तकरीबन 2 मरतबा जो है वो हजूर अनवर अल्लाह ताला बिन नसीर अज़ीज़ का खुतबा जो है बम्बारा ज़बान के अंदर जो है वो तर्जुमे के साथ जो है वो सुनाया जाता है। इसी तरह ये जर्मनी का जलसा सालाना या कोई भी ऐसा मौका हो जहाँ हजूर अनवर अल्लाह ताला बिन नसीर अज़ीज़ मौजूद हों और उसका फ़्रेंच ज़बान के अंदर जो है वो तर्जुमा किया जा रहा हो तो ये भी जो है बराह रास्त वहाँ पर सुनवाया जाता है। जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुकर्रम लेक मुनीर साहब, तबलीग के हवाले से 100 मसाजिद हमारे नाज़रीन अल्लाह ताला के फज़ल से MT के तवस्सुत से ये जानते हैं कि जर्मनी को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमें हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने 100 मसाजिद जैसी अज़ीम तहरीक जो है
वो अता फरमाई जो इस खिलाफत खामसा के दौर में खुदा ताला के फजल से बड़ी सूरत के साथ आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में कल तबलीगी मेहमानों से जो यहाँ जलसा सालाना में शरीक हुए, हुजूर ने इसका ज़िक्र फरमाया कि किस तरह हमारी जो बात है वो अब ज़्यादा असर रखती है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो इस सिलसिले में 100 मसाजिद का किरदार जो है आप क्या समझते हैं? बहुत बड़ा किरदार है। मसाजिद के नतीजे में अल्लाह के फजल से हमारी जमात को बहुत ज़्यादा एक अच्छी शोहरत इस माहौल में जर्मनों के अंदर मिली है। एक वक्त वो भी था जब मोहल्ले में कई लोगों को नहीं पता था कि ये अहमदी या क्या चीज़ है, और वो अहमदी और पाकिस्तानी एक ही वो चीज़ समझे जाते थे। अब जर्मनों में हर जगह पर ये शोर बेदार हो गया कि अहमदी जो हैं ये हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन वो उन तरह के पाकिस्तानी नहीं है जिस तरह बाज़ दूसरे मसाइल वाले हैं, क्राइम वगैरह जो करते हैं। और ये खुदा की वजह से हमें सिर्फ पाकिस्तानी भी नहीं है, हाँ सिर्फ पाकिस्तानी भी नहीं है, अफ्रीका से अफ्रीका भी अहमदी है, दूसरे भी अहमदी हैं। अहमदियत का नाम एक यहाँ पर एक इज़्ज़त का नाम बन गया खुदा की वजह से। और हम्बुर्ग का जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक सूबा भी है हम्बुर्ग जो है, उसने गुज़श्ता साल हमारे प्यारे आका को वहाँ दावत दी, पार्लियामेंट हाउस में इस्तकबालिया किया। फिर यहाँ की एक सियासी जमात ग्रीन पार्टी ने हुज़ूर अनवर का इस्तकबालिया किया पार्लियामेंट में। और इस तरह प्रेस और रेडियो और इस तरह के मुख्तलिफ ज़राए से जमात अहमदिया का इतना ज़्यादा कसरत से पैगाम खुदा के पहुँच रहा है कि हम उसको संभाल ही नहीं सकते, बड़ी मुश्किल हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि मुरब्बियान की जो तादाद हमें मिली है इससे 100 गुना ज़्यादा हमें ज़रूरत है जर्मनी में इस सारे मसाइल को संभालने के लिए। हम्बुर्ग का एक लोकल टीवी स्टेशन है, उसमें हमें 1 घंटे के लिए लाइव इस्लाम पर प्रोग्राम देने की इजाज़त है। और हमारे एक दोस्त इस प्रोग्राम को हर महीने लाइव नशर करते हैं और बहुत से लोग सवालात करते हैं इस्लाम पर। और उसमें बड़े सियासतदानों को दावत दी जाती है, बाज़ मजहबी रहनुमाओं को दावत दी जाती है। हम इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर हमें कोई ना कोई हमें भी शामिल होता है। तो इस तरह करके प्रेस में भी जमात अहमदिया का जिक्र बड़ा अच्छा होता है। और फिर ख़ास तौर पर देखें मस्जिद फ़ज़ल उमर 1957 में बनी थी। ये तारीख़ी मस्जिद है, हम्बुर्ग की के पहली बनने वाली मस्जिद है जो मीनारों के साथ बनाई गई थी। उस वक्त जमात की तादाद चंद के करीब थी। अब इस मस्जिद को इंफॉर्मेशन ऑफिस जो हम्बुर्ग का है उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन में दिया हुआ जो ख़ास शहर की देखने वाली जगह है उनमें इस मस्जिद का नाम जिक्र हुआ कि ये पहली मस्जिद बनने वाली जो है। हमारे बाद और मस्जिदें बनी हैं बड़ी बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आलीशान, लेकिन इसको तारीख़ी हैसियत और इंफॉर्मेशन वालों ने भी अपने इस मस्जिद को दिया हुआ है। और इस तरह से बहुत से ग्रुप और बहुत से स्कूल की क्लासेस वो हर वक्त आते रहते हैं और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जारी रहती है। तो ये मसाजिद के ज़रिए से हमारा राब्ता जो है अल्लाह के फज़ल से बहुत बड़ा है। जिस चीज़ का मस्जिद बनी है हमारी जमात पूरा शहर में मशहूर हो गई है और बड़ी अच्छी नेक शोहरत के साथ मशहूर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुकर्रम नासिर इकबाल साहब, हुज़ूर अनवर अय्यदाहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ ने 2004 में बुर्किना फ़ासो का दौरा फरमाया। तो इस दौरे के बाद कोई ऐसी चीज़ें जो ख़ास खिलाफत की बरक़ात हैं हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पर जो आपके मुल्क को बुर्किना फ़ासो में जो अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फरमाए उनमें से अगर आप तज़किरा किसी का फरमाना चाहें। जज़ाकुमुल्लाह। 2004 में हुज़ूर अनवर ने बुर्किना फ़ासो का दौरा किया था। 2004 के दौरा के बाद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बुर्किना फ़ासो में जमात इस तेज़ी से फैली है कि हमें ख़ुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता किस तरह खुदा ताला के खलीफा ने जब से कदम यहाँ पर रखे हैं उसके बाद जमात फैलती चली जा रही है। उसका सिर्फ़ एक छोटा सा नमूना आपके सामने बयान कर देता हूँ कि जब 2008 में हुज़ूर ने घाना का प्रोग्राम बनाया तो हमने भी बुर्किना फ़ासो में तहरीक की कि इस तरह हुज़ूर अनवर इस दफ़ा बुर्किना फ़ासो तो नहीं आ रहे लेकिन घाना में तशरीफ़ ला रहे हैं और आप सब तैयार हैं। सिर्फ़ साइकिल सफ़र के लिए कि जो साइकिलों पर लोग जाने के लिए तैयार थे, शुरू में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने अपने नाम दर्ज करवाया कि हम साइकिलों पर ये इतना लंबा सफ़र करके हुज़ूर अनवर से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। लेकिन बाद मजबूरियों की वजह से सिर्फ़ 300 से ज़ायद आदमियों ने अपना नाम उसमें रखा, क्योंकि घाना की तरफ से था कि इतने ज़्यादा हम शायद ना अरेंज कर सके, आप थोड़े से थोड़े आदमी साइकिलों पर लाएँ। लेकिन उसके अलावा हर रीजन से इस कसरत के साथ लोग निकले कि सबसे बड़ा काफ़िला जो था घाना में जो पहुंचा वो बुर्किना फ़ासो से था। और लोग जाके इतनी तादाद में जिन्होंने उसके बाद
बैत वगैरह की थी, हजूर अनवर से सलाम लेने के बाद अपने हाथ को छुपा लेते थे और उसको अपने कोट के अंदर रख लेते थे कि हमने ये बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा देर अपने पास कायम रखनी। वो देख के लोगों के ईमान में बहुत तरक्की हुई और अल्लाह ताला के फजल से लोगों में खिलाफत के साथ और खिलाफत की इताअत में बहुत आगे बढ़ने के नमूने हम अपनी आँखों से देखते चले जा रहे हैं। गुलाम अहमद बिलाल साहब, एक तासुर पाया जाता है कि अफ्रीकन अक़वाम जो हैं वो बहुत सादा हैं, उनको मज़हब का इमाम के चीफ़ के पीछे चल पड़ते हैं सारे। आप माशाल्लाह से वहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं, क्या ये तासुर दुरुस्त है? ये तासुर बिल्कुल गलत है। अव्वल बात ये कि कहना कि सादा हैं, हाँ सादगी में तो वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं यूरोपियन ममालिक से, बाकी ममालिक से। लेकिन ये तासुर देना कि वो सादगी की वजह से जो है वो जमात में दाखिल होने, ये तासुर बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला के फज़ल से वहाँ भी बड़े पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं, वहाँ के पढ़े हुए भी, कुछ यूरोपियन ममालिक के पढ़े हुए भी, कुछ अरब ममालिक के पढ़े हुए भी, जो कि वहाँ पर हैं, हमारी तबलीग के ज़रिए खलीफा वक्त की दुआओं की वजह से जमात में दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि अगर वो जमात में अपनी सादगी की वजह से दाखिल हो रहे हैं, फिर माली कुर्बानी के अंदर क्यों हिस्सा ले रहे हैं? माली कुर्बानी के एक दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ बयान कर सकूं। मुइंदतन कुछ। हाँ जी, जिस जगह पर आजकल मेरी पोस्टिंग है उस शहर का नाम सिकासो है। ये माली का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर में जब रेडियो लगा तो उलमा की तरफ से शदीद मुखालफत की गई। इस कदर मुखालफत की गई कि उन्होंने कहा कि हम रेडियो ही बंद कर देंगे। हमारे अहमदी अहबाब शामिल हुए, उसमें एक नौमबाए इमाम भी थे जो कि अरब ममालिक से पढ़े हुए हैं। वो जब शामिल हुए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रेडियो की एक तंजीम है जिसे URTL कहा जाता है। अगर हमारा रेडियो उस तंजीम का मेंबर बन जाए तो फिर ये जो है इस तरफ से जो बंद करने की तरफ से ख़तरा है वो कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बड़ी रकम चाहिए थी और कबल इसके कि मैं जो था अमीर साहब से इस बारे में बात करता, वो ख़ुद ही घर गए और वो जो एक ख़तीर रकम थी वो लेके आए और कहा कि आप ये रकम जो है वो उस तंजीम के को दें ताकि हमारा जो रेडियो उस तंजीम का मेंबर बन जाए, लेकिन रेडियो बंद नहीं होना चाहिए। अब वो सिर्फ 2-3 माह बैत किए हुए उन्हें अरब मालिक के एक पड़े हुए, अगर वो क्या सादगी की वजह से या दूसरों के पीछे लग के बैत कर रहे हैं तो फिर ये माली कुर्बानी के नमूने जो हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर नहीं हो सकते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसी लिहाज से इसी माली कुर्बानी के सिलसिले को मौलाना अगर हम आगे बढ़ाएं तो बुर्किना फ़ासो में भी अल्लाह ताला के फजल से ये नाम बहरहाल हमें सुनने में आता रहता है। हज़रत खलीफतुल मसीह जब दस्तसाना के मौके पर इंग्लैंड में रिपोर्ट पेश फरमाते हैं, तो इस लिहाज से आप बताइए कि क्या वहाँ पर भी खिलाफत की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इताअत खिलाफत में आगे बढ़ते हैं अफराद और इसी तरह जो माली कुर्बानियों में और इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? बुर्किना फ़ासो कहने को तो सिर्फ 25 साल हुए हैं इस मुल्क की रजिस्ट्रेशन को, लेकिन देखा जाए तो कई जो पुराने ममालिक हैं जहाँ पे 1920 या 1924 से जमात कायम है, चंदा में माली कुर्बानी में बुर्किना फ़ासो तहरीक जदीद और वक्फ़ जदीद में चौथे नंबर में अफ्रीका में। घाना, नाइजेरिया और मॉरिशस के बाद कह सकते हैं कि फ़्रेंच ममालिक में और नए ममालिक में बुर्किना फ़ासो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पर है। और लोग इस तरह माली कुर्बानी में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि कई दफ़ा हमें ख़ुद दिल में ख्याल आता है कि ये आदमी कहीं अपनी और ज़्यादा मुश्किलात ना अपने आप पर बढ़ा ले, लेकिन अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व एहसान से अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर भी करता है। एक छोटा सा वाक़या बयान कर देता हूँ कि एक जगह पर हम तहरीक जदीद के वादा जात ले रहे थे, तो एक आदमी जिसने अभी नई नई बैत की थी उसने कहा कि ठीक है, हम भी तजर्बा करके देखते हैं, आप इतना कुछ बयान कर रहे हैं, हम वही मेयार कहते हैं जो हज़रत मुस्लिम ने मुकर्रर किए थे। मैं अपने 12 महीनों में से 1 महीने की तनख्वाह बतौर वादा तहरीक जदीद के लिखवाता हूँ। जब साल का एंड हुआ तो उसने तमाम वादा भी अदा कर दिया और उससे ज़ायद भी अदा किया। खाकसार ने उससे पूछा कि आपको किस तरह ये तौफीक मिली, क्योंकि मैं तो डर रहा था कि आप मुश्किल का शिकार ना हो जाएंगे। वो कहते ना सिर्फ कई सालों से जो मेरे पैसे इधर उधर लोगों ने देने थे उन्होंने ना सिर्फ वो अदा कर दिए, बल्कि अल्लाह ताला ने पूरा साल मुझे मुश्किल
और बीमारी हर किस्म की मुश्किलात से बचाई रखा। और उस तरीके से जो मुझे बचत हुई वो सारी मैंने चंदा तहरीक जदीद में अदा कर दी और अल्लाह ताला के फजल व एहसान के साथ खलीफा वक्त की आवाज़ पर लब्बैक कहने के नतीजे में आज ये तमाम इनामात मैं अपने आप पर देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। मुकर्रम लईक मनीर साहब, जर्मनी में आप हैम्बर्ग में इस वक्त खिदमत की तौफीक पा रहे हैं, तो क्या सिर्फ़ जर्मनी की सतह पर ही तबलीगी सरगर्मियाँ हैं या जमात जर्मनी को हमसाया यूरोपियन ममालिक में भी तौफीक मिलती है हजूर के इरशादात के तहत तबलीग की? जमात जर्मनी मैं समझता हूँ कि हमने अपनी आंखों से ये एक अजीब नज़ारा देखा हुआ है कि 40 साल पहले जब सूरत हाल थी कि जर्मनी को अखराजात बाहर से आते थे, चंदा ही नहीं अपना इतना होता था कि अपने अखराजात पूरे कर सकें। और मेरे आने के 2 साल बाद ही तकरीबन वो पाकिस्तान से दोस्त आ रहे थे, अपने पाँव पर जमात खड़ी हुई। और अब उसके बाद फिर जब तबलीग का निज़ाम फैला है तो खुदा की वजह से कुछ अर्से पहले तक ईस्ट यूरोप के 15-20 मुल्कों को जमात जर्मनी जो है वो माली तौर पर उनकी मदद करता रहा और जब जमात जर्मनी के साथ मुतल्लिक़ वो ममालिक रहे हैं उनके अखराजात भी बर्दाश्त करता था। अब 3-4 रह गए, बाकी सब बराह रास्त उनका मरकज़ से ताल्लुक़ हो गया है। और जर्मनी में भी खुदा की वजह से माली कुर्बानी का एक अपनी जगह है। लेकिन जो ईस्ट यूरोप में मैं ख़ुद भी जाता हूँ, मैकदोनी में मैं गया हूँ कई मरतबा, महीने वहाँ रहा हूँ। और इस तरह कोसोवो में गया हूँ और बाज़ ममालिक में गया हूँ। और इसके अलावा हमारे बहुत से वफूद दूसरे भी जाते रहे हैं जो वहाँ जाकर फिर तबलीग और तरबियत और इस तरह हमारे जो मुकामी अहमदी होते हैं उनकी तरबियत के भी काम करते रहे हैं। तो ये चीज़ जो दूसरे ममालिक में हमारे तबलीग का सिलसिला है वो जमात जर्मनी को खुदा से बड़ी तौफीक मिल रही है। तो इस लिहाज से मौलाना बिल्कुल आखिर में हम पहुँच गए हैं अपने प्रोग्राम के वक्त के एतबार से। तो इन दूर दराज के ममालिक में जो यूरोपियन हवाले से हम दूर दराज कहते हैं, वरना तो दुनिया सारी जो है वो खुदा ताला की, उस लिहाज से तो वहाँ यहाँ पर आपको इताअत खिलाफत के हिसाब से इस हवाले से कोई ऐसा वाक़या जो आप नमूनातन हमारे नाज़रीन के साथ आज बांटना चाहें? पूरी दुनिया में खुदा ताला के फज़ल से अहमदी हमें देख रहे हैं MTA के तवस्सुत से, तो उस हवाले से अगर आप कुछ बयान फरमाना चाहें जो दिल कभी ना भूलता हो। खिलाफत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल से जिस तरह के हजूर के खुतबात हम भी सुन रहे हैं, इसी तरह जब लोग वहाँ पे रेडियो स्टेशन पर हजूर के खुतबात सुनते हैं खिलाफत के साथ मोहब्बत के, लोग बहुत ज़्यादा अपने खतूत के ज़रिए में खिलाफत के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन एक छोटा सा वाक़या आपके सामने बयान कर देता हूँ। इसी साल हजूर ने जब 13 फरवरी को खुतबा इरशाद फरमाया कि अहबाब जमात को चाहिए कि जो छोटी छोटी बुराइयाँ हैं वो आगे बढ़ के इज्तिमाई बुराई की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, इससे जमात को बचना चाहिए। जब ये खुतबे का तर्जमा भी हमने अपने मस्जिद में भी बयान किया और लोगों ने रेडियो स्टेशन पर भी सुना, तो एक आदमी ने पहले से तय किया हुआ था कि उसने अपनी बेटी की शादी करनी है और अपने अफ्रीकन रस्म व रवाज के साथ करनी है। लेकिन जब उसने ये खुतबा सुना तो उसने कहा कि मैं जिस तरह खलीफा वक्त ने बयान किया मैं उस तरीके से करूँगा और सादगी के साथ करूँगा, चाहे बेशक लोग उसे बुरा भला कहते रहें, उसने पीछे नहीं हटना। अल्लाह ताला के फज़ल से उसने अपनी बेटी की शादी की और नहायत सादगी के साथ की। लोग उसको देख के हैरान रह गए कि पहले बच्चों की इसने शादी इतने अफ्रीकन हिसाब से की थी और अब बिल्कुल सादगी के साथ कर रहा है। उसने बताया कि ये मेरे प्यारे आका ने इस तरह कहा है, मैंने अब इसी तरह इख्तियार करना है। लोगों ने ना सिर्फ उसकी पजीराई की बल्कि कहा कि असल तो यही तरीक़ेकार है और शादी अगर किसी ने करनी है, करवानी है, इस्लामी तरीका अगर किसी ने सीखना है तो वो जमात अहमदिया पेश कर रही है। इसको इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला के फज़ल से बरकत भी होगी और सबसे बेहतरीन उन नमूना भी होगा जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। इस तरीके से अल्लाह ताला के फज़ल से उसने सारे काम खुश असलूबी से तय किए और लोगों ने बहुत सराहा। जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल आखिर में मुकर्रम मौलाना अहमद बिलाल साहब, अगर आप भी इताअत खिलाफत के हवाले से अपने मुल्क के हवाले से कोई नुमाइंदा वाक़या हमारे नाज़रीन के साथ बांटना चाहें, दुनिया भर के अहमदियों के साथ, तो फरमाइए। मैं पहले तो हजूर की शफ़क़त का एक वाक़या ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि हम लोग बेशक दूर ज़रूर हैं, लेकिन खिलाफत की कितनी नज़र है हर एक के ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर। मैं उसके आपको बताना चाहूँगा कि हज़ूर अनवर रज़ियल्लाहु ताला बिन नसीर अज़ीज़ ने माली के अंदर जो
यतीम बच्चे हैं उनके लिए जो है वो हर साल ईद के ऊपर जो है वो तोहफ़ा भिजवाते हैं कपड़ों का, बच्चों के लिए भी और बच्चों के लिए जो यतीम है। हम लोग वो तोहफ़ा लेके एक गांव के अंदर गए और उस गांव में जब हम पहुंचे और जाके इमाम को दिया ये तोहफ़ा और बताया कि ये जो तोहफ़ा है वो हमारे खलीफा जिनका आप खुतबा रेडियो के ऊपर सुनते हैं उन्होंने भिजवाया है इन बच्चों के लिए। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो रोने लग गए इमाम जो है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा खलीफा जो इस कदर दूर बैठे हुए भी हमारे बच्चों का ख्याल रख रहा है वो किस कदर खुद प्यारा होगा। उस वक्त तक उन्होंने बैत नहीं की थी। जब उन्होंने ये हज साहब की तरफ से ये तोहफ़ा वसूल किया तो साथ कहा कि आप लोग जो है वो झूठे नहीं हो सकते, और साथ ही जो है वो उन्होंने बैत कर ली। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक निशान काफ़ी है अगर दिल में हो खौफ किरदगार। मैं अपने तमाम मेहमानों की यहाँ तशरीफ़ आवरी का तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हम आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और नाज़रीन, पिछले गुज़श्ता साल मुझे याद पड़ता है जब हुज़ूर जर्मनी तशरीफ़ लाए तो मुकर्रम मौलाना की बात से मुझे याद आया कि हुज़ूर ने फरमाया कि रात सोने से पहले, मफ़हूम ये था, अल्फाज मेरे खाकसार के हैं, कि रात सोने से पहले दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होता जहाँ मैं चश्मे तसव्वुर में ना जाता हूँ। अल्लाह ताला हमारा इतना प्यार करने वाले इमाम को की उम्र और सेहत में बरकत रखे और हुज़ूर का साया हम पर तादेर कायम, सेहत और के साथ कायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।